हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आज हम आपको लेके चल रहे हैं नेहरू प्लानिटेरियम जो कि है वर्ली में। और इस व्लॉग में हमने कवर किया है प्लानिटेरियम जाने का रूट, टिकट प्राइसिंग, शोज टाइमिंग और अंदर क्या क्या है देखने वाला एंड एवरीथिंग। व्लॉग थोड़ा लंबा है बट इंफॉर्मेटिव है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेहरू प्लानिटेरियम जो कि है वर्ली में, वहाँ तक जाने के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, बस, कैब और लोकल। बस से जाने के लिए वहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है नेहरू तारांगण। लोकल स्टेशन में है महालक्ष्मी स्टेशन, बायरखला, मुंबई सेंट्रल और दादर। इन सभी स्टेशन से आपको डायरेक्ट टैक्सी यहाँ प्लानिटेरियम पहुँचने के लिए मिल जाएगी। ये है प्लानिटेरियम के आसपास का एरिया जहां आपको छोटी मोटी जूस की शॉप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ फ्री पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं पहुंची थी यहाँ अपनी डॉटर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो चलिए चलते हैं प्लानिटेरियम के अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले होता है आपका बैग चेक और उसके बाद आप सीधा अपना टिकट लेने जा सकते हो। यहाँ टिकट की बुकिंग 2 टाइप से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको क्लिक करके आप अपना टिकट 4 शोज होते हैं जिनकी डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन है। उसके अलावा आप स्काई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जो कि एवरी संडे आफ्टर सनसेट होता है और यहाँ बहुत सारी वर्कशॉप कंडक्ट होती रहती हैं। और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 2024 जुलाई मंथ के एडमिशन यहाँ अभी ओपन है। ये है यहाँ का ऑफलाइन बुकिंग काउंटर जिसके बुकिंग टाइमिंग्स है मॉर्निंग 11 AM से लेके शाम के 5 PM तक। पर टिकट प्राइसिंग है 150 रुपीज पर पर्सन अबव 5 years ऑफ एज। ये है यहाँ का टिकट जो आपको लास्ट तक अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। और इस टिकट के बैक में ही आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसी टिकट के प्राइसिंग में ही सामने प्लानिटेरियम म्यूजियम और प्लानिटेरियम गार्डन है जो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। हमने लिया था इंग्लिश शो का टिकट जिसका टाइमिंग था 3 PM और आपके शो टाइमिंग से 30 मिनट्स पहले ही आपको प्लानिटेरियम में एंट्री मिलेगी। अच्छे से पढ़ो और फिर बताना क्या है इसमें। ओके मम्मा आप भी रीड करो। इतने सारे एक्स्ट्रा नॉलेज। साथ ही यहाँ पे टिकट काउंटर के पीछे एक छोटा सा कैफेटेरिया है जहाँ पे आपको छोटा मोटा स्नैक खाने को मिल सकता है और आप वहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो। हमारे पास था 1 hour का एक्स्ट्रा टाइम जो हमने ऐसे पास किया। और अगर आप घर से खाना पैक करके लाते हैं तो इस तरह यहाँ बैठ के खा सकते हैं। हमने बच्चों के साथ यहाँ इस तरह से टाइम पास किया और बहुत सारे लोग यहाँ इस तरह साइड में बैठ के अपने शो के टाइमिंग का वेट कर रहे थे। ये प्लानिटेरियम एवरी मंडे क्लोज रहता है और उसके अलावा जो भी पब्लिक हॉलीडेज रहते हैं उसमें भी ये बंद रहता है। एंट्री के पास ही आपको मिलेगी ये एक शॉप जहाँ पे आप बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक स्पेस और सैटेलाइट से रिलेटेड बुक्स और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो फाइनली टाइम आ गया हमारा प्लानिटेरियम के अंदर जाने का। 3 बजे के शो में हमें 2:30 बजे एंट्री मिल गई। प्लानिटेरियम के अंदर आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये खूब बड़ा सा हॉल, व्हाइट कलर का मिस्टर गैलीलियो जो कि हमारे फेमस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, उनका स्टैचू। अंदर आते ही शो से पहले आपको यहाँ इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमें दिखता है ये खूब बड़ा सा ग्लोब जिसमें अलग अलग कंट्रीज के डिफरेंट टाइमिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बगल में ही आपको मिलेगा मार्स का खूब बड़ा सा और ब्यूटीफुल सा पैनोरामिक पोस्टर जिसके आगे खड़े होके आप फोटो खिंचाएंगे तो सच में आपको ऐसा फील होगा कि आपने मार्स में ही फोटो खिंचाई है। इतना रियलिस्टिक और इतना ब्यूटीफुल लगता है ये सामने से देखने में। और उसके बगल में ही ये सोलर सिस्टम आपको इस तरह से थोड़ा डिस्प्ले किया गया है कि सन के चारों तरफ किस तरह से प्लैनेट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये सब भी देखने में बहुत सुंदर है और बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। एंड देन फिर आ गया इस एरिया का सबसे बेस्ट पार्ट जहाँ आप अलग अलग प्लैनेट्स पे अपना वेट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया अपना वेट अर्थ पे। ध्रुवीप का अर्थ पे वेट था 22 kg एंड देन फिर उसके बाद हम गए सन में।
फिर हमने किस में सन में देखा अपना वेट। ओह माय गॉड 630। यहाँ पे कितना है? 51। चलो लेट्स गो। फिर हम मार्च में आ गए हैं और मार्च में है ध्रुवी का वेट 92। तो चेक करो कितना है। बस 3 kg, ओनली 3 kg। उसी के बगल में था मून का बड़ा सा पैनोरामिक व्यू जो कि सामने से देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये कैमरे में एक्चुअल ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो नहीं कैप्चर हो पाएंगी, वो चीज़ें आपको वहीं जाके अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ सोलर सिस्टम के ऊपर दिया जाता है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो बच्चों के साथ हमारे लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। अब चलते हैं हम स्काई थिएटर के लिए। यहाँ से होती है वहाँ की एंट्री और साथ में आपको रास्ते में देखने को मिलेगी एग्जीबिशन गैलरी और ये है यहाँ पे खूब बड़ा सा पैनोरामिक मून का व्यू और ये है कुछ साइंटिस्ट गैलरी जहाँ बहुत फेमस साइंटिस्ट की फोटोज लगी हुई है और साथ ही ये गैलरी में आगे आके आपको बड़े बड़े पोस्टर्स मिलेंगे जिसमें यूनिवर्स की गैलेक्सी प्लैनेट्स के हिंदी के नेम और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और थोड़ा आगे आके एक डमी स्पेस सूट भी रखा हुआ है जिसके आगे खड़े होके आप स्पेस सूट के साथ फोटो ले सकते हैं, वो भी चांद पे खड़े होके। आगे आके आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पेस रिलेटेड मॉडल्स इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ रखे गए हैं और जिसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ बहुत सारे पुराने कॉइन्स, अदर कंट्री के कॉइन्स और एक पीसी रखा गया है जिसमें सैटेलाइट पे आपका घर कहाँ पे है वो देख सकते हैं। ये है स्काई थिएटर के डोर के पास वाला एरिया जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स की फोटोज वॉल पे देखने को मिल जाएंगी। तो फाइनली आ गया इस एरिया का सबसे बेस्ट पार्ट जो है 4K 3D डोम शेप स्काई थिएटर। ये स्काई थिएटर के अंदर आते ही आपको एक अलग टाइप की खुशी महसूस होगी। ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़े से आसमान के नीचे खड़े हैं। ये स्काई थिएटर डोम शेप का है और इसकी कैपेसिटी 500 पीपल है। यहाँ आप कहीं भी नहीं बैठ सकते, आपके टिकट में एक नंबर और सीट नंबर मेंशन होगा, आपको वहीं जाके बैठना होगा। यहाँ की जो सीट्स दी गई हैं वो रिक्लाइनर सीट्स हैं ताकि जब शो स्टार्ट होगा तो आप आराम से बैठ के उसको एंजॉय कर सकते हैं। देखो एक स्टार शाइन हो रहा है, थोड़ा बहुत शाइन। शो का ड्यूरेशन होता है 40 to 45 मिनट जिसमें आपको स्पेस, सैटेलाइट और पूरे एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। More than 400 years ago, a middle-aged professor of mathematics and astronomy, who also happened to be a genius, took his first look at the sky through a telescope he had built by hand. Maybe Galileo could finally figure out what it was. It was made up of countless stars. Today we have built larger telescopes that can see thousands of times farther than Galileo's. This image was taken by one of our most remarkable telescopes. It's not on Earth though, it's in space, where the view is not hampered by clouds, pollution or the atmosphere. हम सब ने यहाँ बहुत एंजॉय किया एंड ट्रस्ट मी आपको अपने बच्चों को एक बार लेके यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बच्चों के साथ आपके लिए भी यहाँ बहुत कुछ सीखने को है। That's it for this vlog. Thank you for watching. Subscribe for more. Okay, bye.